दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी दिन आपके हाथ कुछ टूटी फूटी हड्डियां लगे और कोई एक्सपर्ट कह दे कि ये तो किसी भयानक जानवर की है और फिर बाद में पता चले कि असल में तो वो कोई सीधा साधा हार्मलेस जीव था, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसी ही बहुत सी गड़बड़ियां हमारे वैज्ञानिकों से भी हो चुकी हैं। कभी मगरमच्छ की हड्डियों को डायनासोर समझ लिया गया, कभी समंदर के बिच्छू को राक्षसी मकड़ी बना दिया गया और एक बार तो हाथी जितने बड़े जानवर को कछुआ तक मान लिया गया। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि भला वैज्ञानिक इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कैसे कर सकते हैं। तो असल में दोस्तों, पैलेंटोलॉजिस्ट यानी कि प्राचीन जीवों की स्टडी कोई आसान काम नहीं है। इसमें ज़मीन के नीचे मिली हड्डियां, टूटी फूटी पसलियां और आधा जबड़ा देखकर अंदाज़ा लगाना होता है कि वो जीव कैसा दिखता था, क्या खाता था, कैसा उसका कलर था और कैसे चलता था। और उस पर भी अगर फॉसिल अधूरा या ख़राब हो तो गलती होना तय है। और कभी कभी ये गलतियां इतनी बड़ी और अजीब होती हैं कि पूरी दुनिया को अपनी सोच बदलनी पड़ती है। जैसे मेगालोसॉरस की कहानी। ये दुनिया का पहला ऑफिशियली डिस्क्राइब डायनासोर था। बात है 1824 की, जब न डायनासोर शब्द था और न कोई डायनासोर का आइडिया। इंग्लैंड की एक खदान से कुछ अजीब सी हड्डियां मिली, एक फीमर, कुछ वर्टिब्रेट, कुछ नुकीले दांतों वाला एक लोअर जॉ। विलियम बकलैंड नाम के साइंटिस्ट ने इन हड्डियों का अध्ययन किया और उसे एक 4 पैरों पर चलने वाला विशाल मांसाहारी छिपकली जीव जैसा बताया। उनके हिसाब से ये एक एम्फीबियस क्रिएचर था, कुछ मगरमच्छ जैसा। उन्होंने इसकी लंबाई पहले 40 फीट मानी, लेकिन जब उससे भी बड़ा फॉसिल मिला तो उन्होंने अपना एस्टीमेट बढ़ाकर 70 फीट कर दिया। बकलैंड एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक क्रिश्चियन भी थे और क्रिश्चियन बिलीफ के अनुसार डेथ और सफरिंग तब शुरू हुई जब एडम और ईव ने पाप किया। इसलिए उन्हें यह बात परेशान कर रही थी कि यह जानवर इंसानों से करोड़ों साल पहले क्यों और कैसे मरा। तब उन्होंने एक थ्योरी दी कि यह मेगालोसॉरस शिकारी नहीं बल्कि एक तरह का प्री हिस्टोरिक हॉर्स पाइप्स वर्कर था, जो बीमार और बूढ़े जानवरों को आराम से मार देता था ताकि उन्हें सफरिंग न हो। दोस्तों, बाद में और भी थेरोपोड फॉसिल्स मिलने लगे और साइंटिस्ट को समझ आया कि मेगालोसॉरस कोई 4 पैरों वाला रेप्टाइल नहीं था बल्कि एक 2 पैरों पर चलने वाला शिकारी था। उसकी लंबाई करीब 20 फीट थी और वजन 1 टन से थोड़ा ज्यादा, यानी मिडिल जुरासिक इंग्लैंड का टॉप प्रीडेटर था। एक और बड़ी गलती हुई थी मेगारैंकी को लेकर। अर्जेंटीना की बाजो डीला कार्पा फॉर्मेशन से 1980 में एक अजीब फॉसिल मिला। दिखने में वो कुछ स्पाइडर जैसा था और कार्बोनिफेरस पीरियड का था, यानी कि उस समय का जब धरती पर विशाल कीड़े मकोड़े घूमते थे। वैज्ञानिकों ने मान लिया कि ये एक जायंट प्रीहिस्टोरिक स्पाइडर है जिसकी लंबाई 34 सेंटीमीटर थी, यानी कि गोलियाथ बर्डिएटर से भी बड़ी। ये डिस्कवरी पूरे पैलेंटोलॉजी में सनसनी बन गई। हर जगह मेगारैंकी की बातें होने लगी, लेकिन कुछ वैज्ञानिक अभी भी इसे लेकर डाउट में थे क्योंकि उस फॉसिल के कुछ फीचर्स स्पाइडर से मैच नहीं करते थे। जैसे उसका कैरापेस एक सूचर से स्प्लिट हो रहा था और उसके पास ऐसे कैलेसीज थे जो किसी भी स्पाइडर में नहीं पाए जाते। फिर 2005 में एक नया और थोड़ा कंप्लीट फॉसिल मिला। उससे ये क्लियर हुआ कि ये कोई स्पाइडर नहीं बल्कि एक सी स्कॉर्पियन था, यानी एरियोप्टेरिड, जो फ्रेश वाटर में रहता था और रेक जैसे आम से शिकार करता था। आज भी कुछ म्यूजियम्स इसे स्पाइडर की तरह दिखाते हैं, शायद इसलिए क्योंकि एग्जिबिट्स बदलना आसान नहीं होता। अब आते हैं थेरेजिनोसॉरस पर, जिसके वोल्वरिन जैसे पंजे जुरासिक वर्ल्ड फिल्म की वजह से आप सबको याद ही होंगे। लेकिन क्या आप मान सकते हैं कि एक समय पर वैज्ञानिकों ने उसे कछुआ समझा था। 1948 में गोबी डेजर्ट में सोवियत साइंटिस्ट ने 3 फीट लंबे नुकीले पंजों की हड्डियां खोजी, साथ में कुछ पसलियां और वर्टिब्रेट के टुकड़े भी मिले। लेकिन उन्होंने सोचा कि पंजे उस थेरोपोड की बॉडी के नहीं हैं बल्कि किसी और जीव के हैं और उनके अकॉर्डिंग वो जीव था एक बहुत बड़ा पानी में रहने वाला कछुआ। एवजेनी मलीव नाम के वैज्ञानिक ने यह एज्यूम किया कि ये पंजे किसी सीवीड खाने वाले टर्टल के हैं जो अपने पंजों से पानी की घास खींचकर खाता था। उन्होंने उसका नाम भी रख दिया और उसका पूरा मॉडल भी बनाया। लेकिन बाकी वैज्ञानिकों को ये थ्योरी कुछ हजम नहीं हुई क्योंकि उसके पंजे किसी भी नॉन टर्टल से नहीं मिलते थे बल्कि वो चिरोस्नोट्स जैसे थेरोपोड डायनासोर से मिलते थे। आखिरकार जब एक नया ज्यादा कंप्लीट फॉसिल मिला जिसमें पूरे हाथ, पैर और बाकी बॉडी पार्ट्स थे, तब ये क्लियर हुआ कि थेरेजिनोसॉरस कोई कछुआ नहीं बल्कि एक अजीब दिखने वाला लंबे पंजों वाला डायनासोर था जो शुद्ध शाकाहारी लेकिन बहुत ही अनोखा था। वैसे आज भी उसके पंजों का एग्जैक्ट यूज किसी को पता नहीं है, शायद ये लड़ाई, खुदाई या सिर्फ डिस्प्ले के लिए ही थे। इसी तरह एक और मजेदार कंफ्यूजन हुआ था टेरोडक्टिलस को लेकर। ये पहला टेरोसोर था जो 1700 के आखिर में जर्मनी में मिला था। उसका फॉसिल इतना बढ़िया कंडीशन में था कि हर बोन दिख रही थी, लेकिन कसिमो कलिनी नाम के साइंटिस्ट ने जब इसे देखा तो वो बहुत कंफ्यूज हो गए।
उन्हें लगा कि ये कोई पानी में रहने वाला एनिमल है और इसके विंग्स दरअसल फ्लिपर्स हैं। वो ये डिसाइड नहीं कर पाए कि ये मैमल था, रेप्टाइल था या कुछ और। उन्होंने कहा कि इसका बर्ड्स या बैट से कोई लेना देना नहीं है। बाद में 1800 की शुरुआत में दूसरे वैज्ञानिकों ने गौर किया कि इसके हाथ की लंबी हड्डियां एक विंग मेम्ब्रेन को सपोर्ट करती थीं, बिल्कुल बैट्स की तरह। फ्रेंच साइंटिस्ट जॉर्ज क्यूवियर ने इसका नाम रखा टेरोडक्टिलस, यानी कि विंग्ड फिंगर। कुछ समय डिबेट चली, लेकिन जब और फॉसिल्स मिलने लगे तो सब मान गए कि यह उड़ने वाला रेप्टाइल था, न कि तैरने वाला। आज के हिसाब से टेरोडक्टिलस एक छोटा सा जुरासिक टेरोसॉर था जो लगून्स के पास रहता था और मछलियां खाता था। चलिए अब बात करते हैं एनमलॉक्रिस की, एक ऐसा प्राणी जो कैम्ब्रियन पीरियड में समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी था। लेकिन जब पहली बार इसके फॉसिल्स मिले तो पूरा मामला ही उल्टा पुल्टा हो गया। 1892 में वैज्ञानिकों को 3 अलग अलग चीजें मिली, एक गोल अजीब सा माउथ पार्ट, एक लंबे क्लॉ जैसा एपेंडेज और एक सेगमेंटेड ट्रंक। अब उस जमाने में फॉसिल इंटरप्रिटेशन कोई आसान काम नहीं था, तो इन तीनों को 3 अलग अलग जानवर मान लिया गया। माउथ को जेलीफिश समझ लिया गया, क्लॉ को श्रिम्प और ट्रंक को सी कुकम्बर, यानी एक ही जानवर के 3 हिस्सों को 3 स्पीशीज बना डाला गया। ये कंफ्यूजन दशकों तक चला, लेकिन फिर आया बर्जी शेल, एक फॉसिल साइट जिसने पैलेंटोलॉजी की दुनिया ही बदल दी। वहां से वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले जिनमें वो तीनों पार्ट्स माउथ, क्लॉ और ट्रंक आपस में जुड़े हुए थे। तब जाकर समझ आया कि ये तीनों एक ही क्रिएचर्स के पार्ट हैं और इसका नाम रखा गया एनमलॉक्रिस, यानी कि ऑड श्रिम्प। एनमलॉक्रिस एक रेडियोडंट आर्थ्रोपॉड था जो लंबा स्ट्रीमलाइन बॉडी, सिर पर 2 बड़े ग्रैस्पिंग क्लॉज और एक गोल घुमावदार माउथ जो पाइनएप्पल स्लाइस जैसा दिखता था। यह अपने समय का एपेक्स प्रीडेटर था, ट्रिलोबाइट्स और दूसरे मरीन ऑर्गेनिजम्स को पकड़ कर खाता था। और हाँ, इसकी स्विमिंग स्टाइल भी डॉल्फिन जैसी एलिगेंट थी, यानी लुक भी अजीब, मूव्स भी कमाल की। अब बढ़ते हैं डिनोचरस की तरफ। यह भी पैलेंटोलॉजी की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक रहा है। 1965 में मंगोलिया के निमिट फॉर्मेशन से कुछ चौंकाने वाली चीजें मिली। 2 मैसिव आर्म्स जिसमें हर आर्म करीब 8 फीट लंबा था, साथ में कुछ रिब्स और वर्टिब्रेट। वैसे पूरा शरीर तो नहीं मिला, लेकिन इतना बड़ा हाथ देखकर हर कोई हैरान था। किसी ने कहा कि यह जरूर कोई टीरेक्स जैसा ब्लड थर्स्टी प्रीडेटर रहा होगा, और किसी ने कहा कि शायद कोई जायंट स्लॉथ जैसा सुस्त प्लांट ईटिंग क्रिएचर होगा। इतनी लिमिटेड जानकारी होने के कारण थ्योरीज बनती रहीं, बट कोई प्रूफ नहीं था, सब कुछ स्पेकुलेशन ही था। फिर आया 2013 जब फाइनली एक ज्यादा कंप्लीट स्केलेटन मिला और उसके साथ खुला डिनोचरस का असली चेहरा। ये न तो प्योर कार्निवोर था और न ही स्लो हर्बीवोर, बल्कि ये एक डक बिल्ड हम्प बैक्ड जायंट ऑर्थिमोमनीसॉरस था, यानी कि ऑस्ट्रिच जैसा दिखने वाला डायनासोर। इसके हाथ लंबे, पीठ पर एक बड़ा सा हम्प और मुंह एकदम डक जैसा था। खाना ये प्लांट्स के साथ साथ शायद छोटी मछलियां भी खाता था। और रही बात साइज की, तो ये भी किसी से कम नहीं था। ये 11 मीटर लंबा था और वजन इसका 6 टन से भी ज्यादा था। अब आते हैं पैलेंटोलॉजी की सबसे जबरदस्त ट्विस्ट वाली कहानी पर, और ये कहानी है सीलोकांथ की। फॉसिल रिकॉर्ड में सीलोकांथ नाम की मछली लास्ट बार दिखाई दी थी 66 मिलियन साल पहले, यानी वही टाइम जब डायनासोर खत्म हुए थे। इसीलिए वैज्ञानिकों ने मान लिया कि ये भी उनके साथ ही एक्सटिंक्ट हो गई। लेकिन 1938 में साउथ अफ्रीका के पास एक फिशरमैन ने एक बहुत ही अजीब मछली पकड़ी जो 5 फुट लंबी थी। उसके मोटे आर्मोर्ड स्केल्स थे और सबसे खास बात, उसके फिन्स कुछ टांगों जैसे लगते थे। लोकल म्यूजियम की क्यूरेटर ने उस मछली की फोटो भेजी JLB स्मिथ नाम के इस्थियोलॉजिस्ट को, और उन्होंने कंफर्म किया कि यह कोई नई स्पीशीज नहीं बल्कि वही सीलोकांथ है जो करोड़ों साल से एक्सटिंक्ट मानी जा रही थी। ये साइंस की दुनिया की लेजारस मूवमेंट है, यानी कि कोई स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट मानी जा रही हो लेकिन अचानक जिंदा मिल जाए। और सीलोकांथ अकेली नहीं थी, बाद में हमें इसके 2 लिविंग स्पीशीज मिले। ये मछलियां डीप ओशंस केव में रहती हैं और 100 साल तक जिंदा रह सकती हैं। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये कोई आम मछली नहीं, ये टाइम ट्रेवल करती फॉसिल है। तो दोस्तों ये थी लेजेंडरी क्रीचर्स की कहानी, जिनका सच जानने में वैज्ञानिकों को दशकों लग गए। कभी पार्ट से पजल बनानी पड़ी, कभी थ्योरीज ने उलझाया, और कभी तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक्सटिंक्ट मानी जा चुकी स्पीशीज जिंदा मिल जाएंगी।
तो दोस्तों ऐसे ही रिसर्च बेस्ड स्टोरी अगर आपको और चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।